राजस्थान सियासत को लेकर हमेशा से चर्चाओं में रहा है और बात करें नागौर की तो यह तो हमेशा से राजनीति का केंद्र रहा है। पिछले कुछ दिनों की बात करें तो नागौर के अंदर तेजाजी के मंदिर निर्माण को लेकर चर्चा हो रही है। कल 10 जून 2022 को वह दिन आया है जिस दिन तेजाजी के भव्य मंदिर निर्माण को लेकर नींव रखी जानी है, लेकिन इसको लेकर भी राजनीति हो रही है। अब हम आपको बताएंगे कि राजनीति क्यों हो रही है, क्योंकि कल के दिन राजस्थान के अंदर राज्यसभा सीटों के चुनाव होने हैं और उसी दिन तेजाजी के भव्य मंदिर निर्माण को लेकर नींव रखी जानी है, जिसमें हरियाणा के जेजेपी के नेता और दुष्यंत चौटाला के पिता अजय सिंह चौटाला मुख्य अतिथि के रूप में होंगे। लेकिन नागौर के खरनाल में तेजाजी के मंदिर के भव्य निर्माण की नींव रखी जानी हो और वहां पर हनुमान बेनीवाल ना आए तो राजनीति तो होनी स्वाभाविक है, क्योंकि हनुमान बेनीवाल ने ही तो तेजाजी के जयकारे से शुरुआत की थी और तेजाजी को देश और प्रदेश में एक अलग पहचान बनाने में अहम भूमिका निभाई थी। इसके बावजूद क्या कारण है कि बेनीवाल इस मंदिर के भव्य निर्माण के लिए नहीं जा रहे हैं? तेजाजी के मंदिर की कोर कमेटी ने जब हनुमान बेनीवाल को पीले चावल भी दिए थे और खरनाल आने का न्योता भी दिया था, उसके बावजूद हनुमान बेनीवाल क्यों नहीं जा रहे? काफी देर के बाद जब लोगों ने कयास लगाने लगे तो हनुमान बेनीवाल का भी एक ट्वीट आया। इसमें हनुमान बेनीवाल ने कहा कि कल राज्यसभा चुनाव होने हैं, जिसके कारण मेरी उपस्थिति जयपुर में दर्ज कराना जरूरी है, इसलिए मैं खरनाल नहीं जाऊंगा। यह भी सही है कि कल राज्यसभा चुनाव है, लेकिन बेनीवाल जी, हम आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं कि आप हमें बताइए, आपके लिए राज्यसभा चुनाव ज़्यादा जरूरी है, राजनीति ज़्यादा जरूरी है, या फिर आप जिस समाज से आते हैं, जिन्होंने आज आपको इस ओहदे तक पहुंचाया है, उनके आराध्य देव तेजाजी के भव्य मंदिर निर्माण की नींव रखी जा रही हो और प्रदेश की जनता, देश की जनता आपके लिए टकटकी लगाए बैठी है कि नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल मुख्य अतिथि होंगे, तो इसके बावजूद क्या कारण है कि आप वहां खरनाल नहीं जा रहे हैं? क्योंकि राज्यसभा चुनाव में तो आपका वोट भी नहीं डालना है। सुनने में आया है कि राज्यसभा चुनाव तो आपका एक बहाना है, असली बात तो कल खरनाल में हरियाणा के नेता चौटाला का आना है, क्योंकि चौटाला आप उस पार्टी से पहले भी आपका नाता रहा है, उस परिवार से, और आपके मन मुटाव हो सकते हैं साहब, लेकिन आपसे पूछना चाहते हैं, खरनाल वो तो आपका एक गृह क्षेत्र है, तो वहां पे आपका जाना जरूरी था। खैर, ये सब अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए करते हैं। आप हमें बताइए, आखिर हनुमान बेनीवाल खरनाल क्यों नहीं जा रहे हैं, जबकि प्रदेश की जनता इनके लिए पलक पावड़े बिछाए बैठी है? चलिए अब इन सब को छोड़िए, अब बात करते हैं हरियाणा के नेता जेजेपी के अजय सिंह चौटाला की। इतने सालों से तेजाजी के भव्य मंदिर की निर्माण की बात चल रही थी, तो इतने सालों में चौटाला साहब कहाँ थे? अब 2023 के राजस्थान के विधानसभा चुनाव जैसे ही नजदीक आ रहे हैं तो भव्य मंदिर निर्माण की नींव भी रखी जा रही है। उसमें चौटाला का खाली चेक देना कहीं राजनीति तो नहीं है, जाट समाज को एक संदेश देने के लिए कि राजस्थान के जाट समाज में किसी भी नेता ने आगे आकर भव्य मंदिर निर्माण की भूमिका नहीं निभाई। तब हमें हरियाणा से आगे आने पड़ा, क्योंकि अक्सर हमने जेजेपी के सभी नेताओं को सोशल मीडिया अकाउंट को खंगाला तो वहां पे तेजाजी के नाम पर एक पोस्ट भी नहीं मिला, और जब तेजाजी के नाम पे पोस्ट के साथ साथ उन नेताओं का भाषण भी देखा तो उन भाषणों में भी कहीं तेजाजी का नाम नहीं लिया जाता है। तो क्या कारण है कि खरनाल आते हुए देखा और हरियाणा के मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के पिता अजय सिंह चौटाला इस बार राजस्थान में तेजाजी के भव्य मंदिर निर्माण के लिए पैसा भी दे रहे हैं और खरनाल भवन निर्माण की नींव के लिए आ रहे हैं, या फिर 2023 के राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए राजस्थान में
एंट्री करना चाहते हैं। जाट समाज हमेशा से राजनीति का केंद्र बना है, तो कहीं जाट समाज को टारगेट करके अग्रिम पंक्ति में अपने आप को स्थापित करना चाहते हैं। आप सभी हमें बताइए, आखिर हनुमान बेनीवाल करनाल क्यों नहीं जा रहे हैं, या फिर जेजेपी के नेता दुष्यंत चौटाला के पिता अजय सिंह चौटाला करनाल सिर्फ भवन निर्माण के लिए आ रहे हैं, या फिर 2023 के विधानसभा चुनाव की तैयारियां करने के लिए आ रहे हैं। खैर, इन सब को छोड़िए, आप हमें बताइए आखिर हनुमान बेनीवाल करनाल क्यों नहीं जा रहे हैं, और जेजेपी के नेता दुष्यंत चौटाला करनाल सिर्फ भवन निर्माण के लिए आ रहे हैं, या फिर 2023 के चुनाव की राजनीति के लिए राजस्थान में एंट्री करना चाहते हैं। आप हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।